नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक स्टेट समाचार से एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये एक बड़ी खबर जो है वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। खासकर जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है और दुखद खबर है। दुखद खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीसीसीआई ने वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जेकेसीए को वंचित कर दिया है, यानी कि ये जेकेसीए जो है वो भाग नहीं ले सकेगा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। क्यों भाग नहीं ले सकेगा, इसके पीछे क्या कारण है, विस्तार में आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि क्यों बार बार इसके ऊपर जेकेसीए के ऊपर या जम्मू कश्मीर क्रिकेट के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं। सीएम जो पूर्व सीएम हैं उनके ऊपर भी आरोप लगे थे और ईडी ने पूछताछ भी उनसे की थी। क्या माजरा है, क्यों जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो है वो फल फूल नहीं रहा है, क्यों विश्व भर में उसकी चर्चा नहीं है, क्यों हमारे जो जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर हैं वो उभर कर सामने नहीं आ रहे, इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि बीसीसीआई ने 24 दिसंबर को होने वाले वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेकेसीए के प्रतिनिधियों को भाग लेने और मतदान करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। बीसीसीआई के निर्वाचन अधिकारी ने 15 दिसंबर को एक सूची जारी की है जिसमें बीसीसीआई की आम सभा में भाग लेने वाले जेकेसीए के प्रतिनिधियों के नाम हटा दिए गए हैं। आखिर जेकेसीए के साथ ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एम. लोधा ने बीसीसीआई में कुछ सुधार करने और कुछ संशोधन करने के लिए मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए जस्टिस लोधा पैनल का गठन तैयार किया गया और उन्होंने बीसीसीआई में कुछ सुधार को लागू करने के सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और बीसीसीआई को इसे लागू करने के लिए कहा। इसी के चलते जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी वर्ष 2017 में एक फैसला सुनाते हुए कहा कि जेकेसीए में जस्टिस लोधा सुधार को लागू किया जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए प्रशंसकों की 2 समितियों और एक सीईओ को जस्टिस लोधा सुधार को लागू करने के लिए नियुक्त किया। यह गौर करने की बात है कि हाई कोर्ट ने समिति को जस्टिस लोधा सुधार को लागू करने के लिए केवल 2 महीने का समय दिया था, लेकिन इसके बाद समिति ने जेकेसीए में चार्ज लेते हुए उसके सदस्यों को बाहर निकाल दिया और लोधा सुधार का ध्वज उठाते हुए सदस्यों की संरचना को बदलते हुए नए सदस्य बनाना शुरू कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को ये दायित्व दिया गया कि वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट को में सुधार करे और उन्होंने जिस तरह से सुधार किया वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने जो लोग पहले से ये कार्य कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या थी उनकी मंशा, क्या ऐसे सुधार करने से जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो था वो फल फूलता। किसी एक सदस्य को निकालते तो बात ही, सभी के सभी सदस्य बाहर कर देना और सिर्फ 2 महीने के लिए उनको लाया गया था, तो 2 महीने के बाद वो स्थायी रूप से अपने उस कुर्सी पे काबिज होने लगे। इसके पीछे के कारण हमें जानना ज़रूरी है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि जेकेसीए जिसका गठन 1975 में हुआ था उसे पूरी तरह तोड़ दिया और जो लोग इतने सालों से जेकेसीए में काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया। यहाँ गौर करने की बात यह है कि समिति और सीईओ ने जो नए सदस्य बनाना शुरू किए उन्होंने अपने वफादार जिन्होंने वर्ष 2018 की जेकेसीए टूर्नामेंट में भाग लिया था उनको ही सदस्य बनाना शुरू कर दिया।
समिति को ऐसे संशोधन करने का अधिकार ना तो हाई कोर्ट ने दिया और ना ही बीसीसीआई ने दिया था, लेकिन समिति और सीईओ जो सिर्फ 2 महीने के मेहमान थे, उन्होंने अपने आप को जेकेसीए में स्थायी रूप में फिक्स करने के लिए शायद ऐसा किया। इसके बाद हाई कोर्ट में समिति और सीईओ के खिलाफ केस शुरू हो गया और जेकेसीए के पुराने सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई न्याय मित्र से संपर्क किया और प्रशंसकों की समिति और सीईओ की शिकायत दर्ज की। न्याय मित्र ने इन सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और उसके बाद बीसीसीआई की समिति ने जेकेसीए की प्रशासनिक समिति को निर्देश दिया कि आप गलत कर रहे हो और आप तत्काल सदस्यीय संरचना में संशोधन करते हुए पुराने सदस्यों को उनका अधिकार दो। इस पर जेकेसीए के सीईओ ने बीसीसीआई को लिखा कि ये हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि हमने नई प्रक्रिया शुरू की है और पुराने सदस्यों को बाहर निकाल दिया है। जब ये सब हो रहा था तो इस सारे केस के अंदर एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब दादा ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद को संभाला और उसके बाद सभी लोगों ने उनको शिकायत की। शिकायत करने के बाद एक केस दायर किया गया और उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ। इसके बाद बीसीसीआई में चुनाव हुए और देश के सफलतम कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद संभाला। सभी सदस्यों ने बीसीसीआई अध्यक्ष से शिकायत की और बीसीसीआई ने अपेक्स काउंसिल की बैठक में जेकेसीए के अधिग्रहण करने के लिए फैसला लिया क्योंकि फंड का भी दुरुपयोग हुआ था, उसकी भी शिकायतें थी। इसके बाद बीसीसीआई ने जे&के हाई कोर्ट में आवेदन किया कि हमें अनुमति दी जाए कि हम अधिग्रहण करेंगे और जेकेसीए और सभी विवादों का निपटारा करेंगे, लेकिन जेकेसीए के सीईओ आशिक हुसैन बुखारी जो पुलिस के सेवानिवृत्त डीआईजी हैं, उन्हें जेकेसीए को छोड़ने का शायद मन नहीं था, इसलिए उन्होंने भी कोर्ट में अपने वकील को खड़ा कर दिया। सीईओ ने बीसीसीआई के पैसे का बीसीसीआई के खिलाफ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि आशिक हुसैन बुखारी जो क्रिकेट एसोसिएशन छोड़ना शायद नहीं चाहते थे, उन्हें शायद धन का भी लालच आ गया था। इस सब परेशानियों के चलते बीसीसीआई ने तंग आकर जेकेसीए को खारिज कर दिया और उसे मतदान का अधिकार ही नहीं दिया। बता दें कि सीईओ जो डीआईजी रैंक से सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं और प्रशंसकों की समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। बीसीसीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि इन लोगों ने अपने लिए 3.5 करोड़ रुपए की निकासी की है। कमेटी का गठन सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए किया गया था, लेकिन अब 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रशंसकों की समिति जो बीसीसीआई में सुधार के लिए आई थी, वो लोग 33 महीने में सुधार को लागू करके वापस चले गए। मतलब पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एसोसिएशन को बीसीसीआई के मुकाबले दिए गए उनके अधिकारों को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया था और जेकेसीए में एक समिति आई है जिसको अब 37 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसने काफ़ी समस्या पैदा कर दी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। बस ये लोग ज़बरदस्ती कुर्सी दबाकर बैठे हैं, चाहे यहाँ के बच्चों का भविष्य खराब ही क्यों ना हो, ये लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जेकेसीए के जो सीईओ हैं आशिक हुसैन बुखारी, सारे केस के अंदर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा अड़ंगा जो है उन्होंने ही अड़ाया।
लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जम्मू कश्मीर क्रिकेट जो लोग खेल रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि वो इस क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाएंगे, वो कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। इस तरह के फैसले यदि लिए जाएंगे तो उससे क्या हमारे युवाओं का भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये एक बड़ा सोचने वाला प्रश्न है। और इस तरह के फैसले जिनको सिर्फ 2 महीने के लिए पदभार दिया जाता है, वो वहाँ पर अपना इस तरह से कुर्सी का लोभ कह सकते हैं कि कुर्सी के लोभ में आकर वो इस तरह के फैसले लेने लगते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। इस तरह की बातें शायद ही हमें पहले कभी सुनने में आई थी। लेकिन इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।